बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अपनी आफ़ियत में रखे। आज क्या पकाएं, ये सवाल हम सबके सामने रोज़ रहता है और काफ़ी हमें इस के ऊपर सोच विचार करनी पड़ती है। और जब को भी आपका कुछ चटपटा सा खाने का दिल चाहे और समझ ना आए कि हम क्या पकाएं, तो आप जल्दी से ये रेसिपी बना लिया करें, क्योंकि बहुत ही ईज़ी और बहुत ही टेस्टी है। आज हम बनाने जा रहे हैं अंडे का सालन, और इतना ये टेस्टी बनता है, ऐसे लगता है जैसे हमने मगज़ खा लिया है। तो चलिए रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। इसके लिए लिया है मैंने 1 कप ऑयल का, और उसके अंदर मैंने ऐड किया है 3 अदद प्याज को ग्रेट करके। तो इसमें हम प्याज को ग्रेट ही करेंगे, बारीक नहीं पीसेंगे, तो इजीली ग्रेट हो जाता है प्याज। और हम उसको ऑयल में डालकर हल्का सा इसको सॉफ्ट करेंगे। और साथ में हम ऐड कर देंगे इसके अंदर लहसुन का पेस्ट, क्योंकि अदरक मेरे पास थी नहीं इस टाइम, तो इसलिए मैंने अदरक का इसमें पाउडर ऐड किया है। और उसके बाद मैंने साथ ही इसके अंदर डाल दिया है ज़ीरा आधा चम्मच, और इन सब चीज़ों को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। और थोड़ा सा इनका कलर जो है वो गोल्डन सा ब्राउन हो जाएगा। बहुत ज़्यादा हमने इसको ब्राउन नहीं करना, बस इसी तरह का हमें गोल्डन सा ब्राउन चाहिए, हल्का सा ब्राउन। तो अब इसमें हम मसाले ऐड कर देंगे, जिसमें सबसे पहले हम ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें 1 चम्मच, और इसमें कश्मीरी लाल मिर्चें डालेंगे आधा चम्मच, और हल्दी डालेंगे हम आधा चम्मच, और नमक हम हस्बे ज़ायका इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि ये सालन बहुत थोड़ा सा बनता है, तो इसमें नमक आप एहतियात से डालिएगा, क्योंकि अगर हम ज़्यादा नमक डाल दें तो बहुत तेज़ हो जाता है। और इसमें मैंने आधे से थोड़ा सा ज़्यादा नमक डाला है। इन सब चीज़ों को डालकर हम इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे। और साथ ही हम 2 जो टमाटर थे मैंने बारीक चॉप कर लिए थे, उनको ऐड करेंगे। और अब थोड़ा सा इसको हम भून लेंगे, और बहुत प्यारी सी इसकी खुशबू भी आना शुरू हो गई है। टमाटर क्योंकि अभी हमने ऐड किया है, इसलिए थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे, 2-3 टेबलस्पून, और थोड़ा सा इसको हम पकाएंगे ताकि टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो जाएं। और ऑयल हमारा निकल आया है, और इस पॉइंट के ऊपर आकर हम इसके अंदर जो अंडे हैं उनको शामिल कर देंगे। और अंडे जो थे पहले से मैंने किसी प्याली में निकाल कर रख लिए थे, तो अब अंडे इसके अंदर डाल देंगे। और अंडों को फ़ौरन हम हिलाएंगे नहीं, बल्कि थोड़ी देर हम अंडों को इसी तरह छोड़ देंगे, और हम इसको ढक देंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए। और 2 मिनट के बाद इसको हमने खोला है, तो ये थोड़े से अंडे जो हैं साइड से पक चुके हैं। और अब हम हल्के हाथ के साथ इसको मिक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं करेंगे। अगर हमने तेज़ी से किया तो इसके जो अंडा है बहुत ही छोटे छोटे पीसीज में हो जाएगा, तो इसलिए वो अच्छा नहीं लगता। तो थोड़े थोड़े से चंक्स जो हैं अंडे के नज़र आने चाहिए, इसलिए हम इसको हल्के हाथ से हिलाएंगे। और फ्लेम जो है वो आपने मीडियम ही रखनी है थ्रू आउट। अब इसमें मैंने खुश्क धनिया ऐड किया, क्योंकि मेरे पास ताज़ा धनिया भी नहीं था, तो खुश्क धनिया करके मैंने पहले से रखा है, वो ऐड किया है। और इसके अलावा हरी मिर्चों को काट कर इसमें डाला है। और थोड़ी देर हम इसको इसी पोजीशन में रहने देंगे, और फिर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो माशाल्लाह से देखें कितनी प्यारी इसकी लुक आ रही है, और खुशबू भी बहुत प्यारी सी है। तो बहुत इजीली हम बना लेते हैं, तो जल्दी से ये रेडी भी हो जाता है। और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। और इसको अब हम डिश आउट कर लेंगे, और इसमें हम गरम मसाला जो है पिसा वो ऐड कर लेंगे। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।